नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और एकदम तंदुरुस्त होंगे। तो आज की क्लास हम स्केलेटल सिस्टम के ऊपर करने वाले हैं। स्केलेटल सिस्टम यानी हिंदी में इसको बोला जाता है कंकाल तंत्र। यह जो क्लास है हमारी मिशन 50 सीरीज के अंदर ही 5वां क्लास होने वाला है। तो देखिए, स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी को एक ढांचा प्रदान करता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है जिससे आप खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं या फिर दौड़ सकते हैं। इसको जानने के लिए हम आज पूरा वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं कि स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, इस कौन कौन से पार्ट से मिलकर के बना होता है। तो बिना टाइम लिए बच्चों आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम की इंट्रोडक्शन को जानने की कोशिश करेंगे बच्चों कि स्केलेटल सिस्टम क्या है। तो स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमारा जो बोन्स होता है बच्चों, और हमारा जो कार्टिलेज होता है, टेंडन होता है, लिगामेंट होता है, इन सारी चीजों से मिलकर के हमारा क्या बनता है, स्केलेटल सिस्टम बनता है। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स और जॉइंट्स। ये सारे चीज से मिलकर के क्या बनता है, स्केलेटल सिस्टम बनता है। आगे हम देखने वाले हैं कि हमारा मेन क्या काम होता है, स्केलेटल सिस्टम का काम क्या है, ये स्केलेटल सिस्टम हमारे इतने बॉडी के लिए इसेंशियल क्यों है, जरूरी क्यों है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का काम क्या क्या होता है, काम के बारे में हम जानने वाले हैं। आप सभी को पता होगा बच्चों, स्केलेटल सिस्टम का काम होता है, सबसे पहला काम है प्रोटेक्शन करना। अब किसका प्रोटेक्शन करना, तो आपके शरीर में जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, यानी कि जितने भी विशेष रूप से इंपॉर्टेंट जो अंग हैं उसको सपोर्ट करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि आपका मस्तिष्क है, जैसे ब्रेन है, ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, स्कल कर रहा है, आपका हिंदी में खोपड़ी भी बोल सकते हैं। ये जो स्कल बोन है, स्कल बोन क्या है बच्चों, एक स्केलेटल सिस्टम का ही पार्ट है, और वो क्या कर रहा है, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहला काम क्या है बच्चों, प्रोटेक्शन। क्या काम है, प्रोटेक्शन। दूसरा एग्जांपल लें तो जैसे आपका हार्ट है, लिवर है, लंग्स है, इस सबको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, तो आपका पसलियां, क्या है, पसलियां, रिब्स, जिसको आप रिब्स बोलते हो, तो उसको प्रोटेक्शन करने का काम करता है। दूसरा बच्चों इसका है मूवमेंट। दूसरा काम क्या होता है, मूवमेंट, यानी कि आपको गति करने में हेल्प करता है, मूवमेंट करने में, मूव करने में हेल्प करता है। वो कैसे हेल्प करेगा, आपके जो हड्डियां हैं, आपके जो बोन्स हैं, उससे मसल जुड़े हुए रहते हैं, और हड्डी और मसल दोनों मिलकर क्या करते हैं, मूवमेंट करने में हेल्प करवाते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम बच्चों, ये स्टोरेज का काम भी करता है। बोन एक स्टोरेज का काम भी करता है। स्टोरेज मतलब भंडारण, किसी चीज का स्टोर करना। जैसे आपके घर में क्या होगा, स्टोर रूम बना होगा, वहां पे बहुत सारी चीज आप क्या करते होंगे, एक भंडारण करके रखते होंगे, स्टोर करके रखते होंगे। ठीक उसी प्रकार बच्चों जो बोन्स के अंदर स्टोरेज का काम क्या करता है कि स्टोरेज, ये मिनरल्स, इसेंशियल मिनरल्स जो होते हैं, जैसे आपके कैल्शियम हो गए और फास्फोरस हो गए, ये मिनरल्स को ये स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट काम होता है बच्चों इसका ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करना। क्या करना, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करना, यानी कि रक्त कोशिका को भी ये बनाता है। जो आपका खून है, जो ब्लड है, उसका निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो के अंदर होता है बच्चों। और बोन मैरो क्या होता है कि स्केलेटल सिस्टम का ही एक भाग होता है। और क्या क्या होता है ब्लड सेल्स में, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया बच्चों, प्लेटलेट हो गया, इन सारी चीजों का फॉर्मेशन कौन करता है, तो बोन्स के अंदर होता है बच्चों। नेक्स्ट है सपोर्ट। ये आपको क्या करता है, सपोर्ट करता है। सपोर्ट मतलब सहारा देता है। क्या देता है, सहारा देता है। अब सपोर्ट किस चीज में करता है, तो बिल्कुल आपको खड़े होने में सपोर्ट करता है। मान के चलिए कि आपके बॉडी के अंदर से हम हड्डियों को निकाल दें, स्केलेटल सिस्टम को रिमूव कर दें, तो आपका बॉडी का होगा, मांस का एक पूरा
एक जगह जाके इकट्ठा हो जाएगा। ये आप खड़े नहीं हो पाइएगा, बैठ नहीं पाइएगा, दौड़ नहीं पाइएगा। तो आपके मूवमेंट के साथ साथ क्या कर रहा है, आपको सपोर्ट दे रहा है, आपको सहारा दे रहा है खड़े होने के लिए। ठीक है बच्चों, तो फंक्शंस हमने देखा, प्रोटेक्शन का काम करता है, मूवमेंट्स करवाता है, स्टोरेज का काम करता है। स्टोरेज के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, इन सारी चीजों का स्टोरेज करके रखता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट ब्लड सेल का फॉर्मेशन भी करता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन सारे का चीज का फॉर्मेशन भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि पार्ट्स क्या होता है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स बोले तो ये किन किन चीजें से मिलके बनता है और इसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का कौन कौन सा पार्ट होता है। तो बच्चों ये जो स्केलेटल सिस्टम है ये मेनली दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो स्केलेटल सिस्टम है इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है एक्सियल स्केलेटल। क्या है बच्चों, एक्सियल स्केलेटल। और जो दूसरा पार्ट है उसका नाम होता है एपेंडिकुलर स्केलेटल। क्या होता है, एपेंडिकुलर स्केलेटल। जो एक्सियल स्केलेटल होता है वो आपके बॉडी के सेंटर पार्ट में होता है। कहां होता है बच्चों, सेंटर पार्ट में होता है। जो आपका एपेंडिकुलर स्केलेटल होता है वो सेंटर से पेरिफेरल साइड में होता है। जिससे सेंटर में क्या है बच्चों, आपका ये पूरा हेड है, आपका फेस है, आपका ईयर्स हैं, आपके क्या है, ये नेक है। उसके बाद आपका क्या है बच्चों, ये रिब्स है, रिब्स के ऊपर स्टर्नम है और पीछे बैकबोन है। बैकबोन को क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में, तो वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर है बच्चों। तो आज हम वही डील करने वाले हैं कि एक्सियल क्या होता है और एपेंडिकुलर क्या होता है। तो सबसे पहले हम इधर लिखते हैं बच्चों एक्सियल स्केलेटल। क्या लिखते हैं, एक्सियल स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल, ये जो एक्सियल स्केलेटल है। और दूसरी साइड में इसके कौन से पार्ट है बच्चों, एपेंडिकुलर स्केलेटल। एपेंडिकुलर स्केलेटल। ये जो एक्सियल स्केलेटल होता है इसके अंदर टोटल 80 बोन्स होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 80 बोन्स होते हैं। और बाकी दूसरी तरफ कौन सा है, ये स्केलेटल सिस्टम का दूसरा भाग है और ये होता है एपेंडिकुलर स्केलेटल। और इसके अंदर 126 बोन होता है। कितने बोन होते हैं, 126 बोन्स। यानी कि एक्सियल स्केलेटल के अंदर 80 बोन्स और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर 126 बोन। यानी कि टोटल कितने बोन्स हो गए, 206। यानी कि 206 बोन टोटल होते हैं, जिसको हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक्सियल स्केलेटल और एपेंडिकुलर स्केलेटल। ये इमेज क्या है, पूरा स्केलेटल सिस्टम का इमेज है। और इसमें जो व्हाइट वाला आप सरफेस देख रहे हैं, ये व्हाइट वाला जितने भी हड्डियां हैं बच्चों, ये क्या है, स्कल है, ये फेस है, ये इसका नेक है और ये पूरा ये रिब्स है और ये वर्टिब्रल कॉलम है। तो बच्चों जो व्हाइट वाला देख रहे हैं पोर्शन, तो व्हाइट वाले पोर्शन को कौन से हमने स्केलेटल बोला, तो ये एक्सियल पार्ट है। ये कौन सा है, एक्सियल स्केलेटल। ठीक है बच्चों, ये क्या है, एक्सियल स्केलेटल है। और जो आप ये ब्लू में देख रहे हैं, जो आप ये ब्लू में देख रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम एपेंडिकुलर स्केलेटल। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, एपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है, एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, सेंटर से पेरिफेरल की ओर है। कि सेंटर से किधर है, पेरिफेरल की ओर। और हमने पढ़ा बच्चों कि सेंटर में जो बोन अवस्थित है, जो सेंटर में बोन पाया जाता है उसको बोला जाता है एक्सियल स्केलेटल। जो पेरिफेरल साइड में पाया जाता है उसको बोला जाता है एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हमने क्या किया कि एक्सियल और एपेंडिकुलर दोनों को अलग अलग कर दिया। दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। ये क्या है, ध्यान से आप कंसंट्रेशन बना के बिल्कुल इस वीडियो को देखिएगा बच्चों। एक बार में, आई होप आपको एक बार में समझाने की मैं कोशिश करूंगा और बिल्कुल एक बार में आपको समझ में भी आएगा। ये देखिए, ये क्या है, ये पूरा इमेज क्या है बच्चों, ये स्केलेटल सिस्टम का कौन सा पार्ट है बच्चों, आप लोग बताइए। ये कौन सा पार्ट है, एक्सियल स्केलेटल का पार्ट है। ये क्या है, देख रहा हूं, यहां से हमने इसको रिमूव करके कहां लिख दिया, यहां पे रख दिया।
और ये कौन सा पार्ट हो गया, तो हमारे स्केलेटल सिस्टम का एक्सियल वाला पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट है बच्चों, तो एक्सियल वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, एक्सियल वाला पार्ट है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे बच्चों देख रहे हो, एक्सियल वाला पार्ट जो था वो यहां से रिमूव हो चुका है, तो बचा कौन सा पार्ट, तो बच गया एपेंडिकुलर स्केलेटल वाला पार्ट। जो आपका ये वाला पार्ट दिख रहा है बच्चों, ये कौन सा पार्ट है, एपेंडिकुलर पार्ट। ये कौन सा स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है बच्चों, एपेंडिकुलर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्केलेटल सिस्टम दो पार्ट में बटा होता है, पहला एक्सियल स्केलेटल और दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल सेंटर वाले पार्ट को बोला जाता है और पेरिफेरल वाले पार्ट को एपेंडिकुलर स्केलेटल बोला जाता है। अब हम डिटेल में एक्सियल स्केलेटल के बारे में चर्चा करते हैं कि एक्सियल स्केलेटल के अंदर कितने बोन्स होते हैं और कहां कहां पे होते हैं। मैं आपको मोटा मोटी तौर पे बता दे रहा हूं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, इसके अंदर टोटल 80 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं बच्चों, टोटल 80 बोन्स होते हैं। ठीक उसी प्रकार एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर 126 बोन होता है। कितना बोन होता है बच्चों, 126 बोन्स होते हैं। चलिए, तो हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में अच्छे से डील करते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे कौन सा फिगर लगा रखा है, एक्सियल स्केलेटल का, जो क्या है बॉडी के सेंटर पार्ट में अवस्थित होते हैं। तो एक्सियल स्केलेटल के अंदर बच्चों बेसिकली ये क्या है, एक्सियल स्केलेटल। और एक्सियल स्केलेटल के अंदर कौन कौन सा बोन है, तो यहां आप ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पे आप गौर फरमाइए, ये क्या है, ये वाला पार्ट दिख रहा है बच्चों, ये वाला पार्ट क्या है, फेस वाला पार्ट है। ये पूरा जैसे मेरा फेस है वैसे ही इसका भी फेस दिख रहा है। इसमें क्या है, बस मांस नहीं है, मेरे फेस पे मांस भी है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, हड्डी वाला पार्ट है, हड्डी वाला पार्ट है बच्चों। यहाँ पे फेस दिख रहा है, ऊपर देखो क्या दिख रहा है, खोपड़ी। इसका खोपड़ी मतलब स्कल, जिसको आप क्रेनियल बोन के भी नाम से जानते हो। फिर नीचे देखो, ये क्या दिख रहा है, ये नेक दिख रहा है बच्चों, ये क्या है, गर्दन है। उसके बाद देखो ये क्या है, रिब्स है, रिब केज है। इसको एक केज मतलब पिंजरा बोलता है। क्या केज का हिंदी क्या होता है बच्चों, पिंजरा। और ये क्या पिंजरा के जैसा बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन है बच्चों, उसको ये प्रोटेक्ट करेगा, उसको डैमेज होने से रोकेगा, इसलिए पिंजरे जैसे बना होता है। इसके अंदर कौन सा ऑर्गन होता है, तो लंग्स होता है बच्चों। लंग्स के साथ साथ और भी ऑर्गन होता है, याद करो, तो बिल्कुल हार्ट भी होता है बच्चों, और लिवर भी होता है। ये सारे ऑर्गन जो वाइटल ऑर्गन है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद वाले ऑर्गन है, उसका प्रोटेक्शन कौन करेगा, तो रिब करेगा। और रिब पूरा एक अपना पिंजरा बना के रखा हुआ रहता है। अब देखिए, रिब्स के बाहर आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन आप लोग छू के देखिए, यहाँ पे एकदम कठोर लग रहा होगा, हार्ड सरफेस दिख रहा होगा, उसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्टर्नम। क्या बोलते हैं, स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम को आप ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो स्टर्नम से क्या जुड़ रहा है बच्चों, ये सारे रिब्स जुड़ रहे हैं। रिब्स को हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग बताइए, तो बिल्कुल रिब्स को क्या बोला जाता है, पसली। क्या बोलते हैं, पसली। तो रिब्स सारा आके कहां जुड़ रहा है, स्टर्नम से जुड़ रहा है। कहां से जुड़ रहा है, स्टर्नम से जुड़ रहा है। ठीक है, अब रिब्स के पीछे देखिए बच्चों, ये कौन सा है, ये वाला ऑर्गन, ये वाला जो हड्डी है बच्चों, इसको बैकबोन भी बोलते हैं। और बैकबोन को मेडिकल टर्म में क्या बोला जाता है, वर्टिब्रल कॉलम। ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है बच्चों, ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो वर्टिब्रल कॉलम के बाद देखो नीचे पेल्विक बोन दिख रहा है। ये वाला बोन जो है ना बच्चों, ये क्या होते हैं, एक इधर होता है एक इधर होता है। ये कौन सा बोन है, पेल्विक बोन। कौन सा बोन होता है बच्चों, पेल्विक बोन, जिससे आपका जो है पैर जुड़ा हुआ रहता है, आप बैठते हो उस बोन पे। ठीक है, और ऊपर ये वाला बोन आपको मैंने बता दिया बच्चों, ये क्या है, स्कल है, ये खोपड़ी है, स्कल है। स्कल के बाद ये देख रहे हो, ये फेस वाला बोन है, मतलब फेशियल बोन है। और ये बगल में क्या है, ईयर है। क्या है बच्चों, ईयर है। ईयर के अंदर भी बोन होगा। तो यहाँ पे जितने सारे बोन लिखे हुए हैं बच्चों, वही सारा बोन मिलाकर के कितना होता है, 80 होता है। नंबर में कितना होता है, 80। और इसी को एक्सियल स्केलेटल बोला जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब आप लोग बताइए। हाँ, एक और चीज, ये गर्दन को हम मिस कर दिए बच्चों। देखो गर्दन क्या होता है, गर्दन के बोन को हाइवाइड बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइवाइड बोन, जो कि कहाँ रहता है, नेक में रहता है।
अब आप लोग देख के कमेंट करके बताइए बच्चों, इसमें कुछ छूट गया है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, फटाफट बोलिए आप लोग। सबसे पहले कौन सा बोन है? स्कल बोन। स्कल बोन को हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल बोन। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रेनियल बोन। बहुत अच्छे। और क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन नंबर में कितना होता है बच्चों? आप लोग को पता है? पता है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। क्रेनियल बोन नंबर में होता है 8। कितना होता है इसके अंदर? 8 बोन होता है। यानी कि जो आपका खोपड़ी है, यानी जो आपका स्कल है, टोटल 8 बोन से मिलकर बना होता है। और बिल्कुल हम क्या देखने वाले हैं, ये जो 8 बोन है, इस 8 बोन का नाम क्या होता है और ये 8 बोन दिखने में कैसे होते हैं और होते कहां पर हैं, बिल्कुल अगली स्लाइड में हम उसका इमेज भी दिखाएंगे। बिल्कुल शांति से आप पेशेंस बना के कंसंट्रेशन के साथ बिल्कुल इस क्लास को देखिए। दूसरा जो बोन है, आप लोग बताइए बच्चों, दूसरा बोन क्या कौन सा है? फेशियल बोन। कौन सा है बच्चों? फेशियल बोन। और ये फेशियल बोन कहां पे होता है? तो हमारा जो ये फेस है, ये जो हमारा चांद का टुकड़ा है, इसके अंदर कितने बोन्स होते हैं? 14 बोन्स होते हैं। शाबाश बच्चों, इसके अंदर कितने बोन्स होते हैं? 14। और फेशियल बोन के बाद जो कान के पास बोन है, जो कान के अंदर होता है बच्चों, ऑडिटरी कैनाल के अंदर, ऑडिटरी कैनाल के अंदर टोटल, कान के अंदर टोटल बच्चों 3 बोन होता है। पहला होता है स्टेपस, मेलस और इनकस, यानी कि 3 बोन। और आपके फेस में, यानी आपके बॉडी के अंदर कितने कान होते हैं बच्चों? आप लोग बताओ, सबको पता होगा, ये बताने वाली बात ही नहीं है। टोटल 2 कान होता है बच्चों, और दोनों कान, एक कान में 3 बोन हुआ तो 2 कान में कितने बोन हुए बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल 6 बोन हो गया बच्चों। कितने बोन हो गया? 6 बोन। यहाँ पे बिल्कुल मैं लिख दे रहा हूं 6 बोन्स। चलिए, ऑडिटरी कैनाल हमने देख लिया। अब कौन सा है बच्चों? ये है गर्दन वाला बोन। कौन सा बोन है? गर्दन वाला बोन। और इसको कौन सा बोन बोलते हैं? हायोइड बोन। इसको क्या बोलते हैं? हायोइड बोन, जो कि नेक के अंदर होता है। और हायर बोन कितने होते हैं? 1 होते हैं, क्योंकि गर्दन जब 1 है बच्चों तो हायोइड बोन भी 1 ही होगा। ठीक है, हम लोग तो रावण तो नहीं है कि 10 सिर होगा और 10 हायोइड बोन होंगे। रावण के भी 10 हायोइड बोन नहीं थे। ठीक है बच्चों, सिर्फ 10 सिर था। 10 कितना क्या था बच्चों? स्कल बोन और फेशियल बोन था। नेक्स्ट बोन जो है बच्चों, वो क्या है? अब यहां जाते हैं। ये क्या है बच्चों? आपका पूरा रिब्स है। क्या है बच्चों? रिब्स है। रिब्स, रिब्स कितने होते हैं बच्चों? तो 12 पेयर। कितना होता है? 12 पेयर, यानी कि नंबर में कितना होगा? 24 बोन्स। कितना होंगे? 24 बोन्स। उसके बाद एक बोन रह रहा है बच्चों रिब्स, जिससे जुड़ा हुआ रहता है, स्टर्नम। स्टर्नम, स्टर्नम बोन कितना होता है बच्चों? तो ये एक होता है, 1 बोन होता है। कितने होते हैं? 1 बोन होते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टर्नम हो गया। अब ये क्या है बच्चों? ये है आपका वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम इधर लिख दे रहा हूं मैं। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन होते हैं? तो टोटल 26 बोन होता है। कहां? वर्टिब्रल कॉलम में। और वर्टिब्रल कॉलम के बाद क्या बच रहा है? ये पेल्विक बोन। क्या है? पेल्विक बोन। और पेल्विक बोन में क्या होता है बच्चों? ये आपको हिप बोन के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये बच्चों हिप बोन मैं बता दे रहा हूं, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो हिप बोन है, ये आपका क्योंकि लोअर साइड में आ गया बच्चों, ये लोअर एक्सट्रीमिटीज होता है बच्चों। ठीक है, तो इस चीज को हम यहां से नहीं लिखते हैं, आगे जो स्लाइड बढ़ेंगे उसमें लिखेंगे। तो इसमें आप लोग जल्दी जल्दी एक रिवाइज कर लीजिए। एक्सियल स्केलेटल था, इसके अंदर क्रेनियल बोन था 8 बोन, फेशियल बोन 14 था, ऑडिटरी कैनाल 6 था, यानी कि ईयर के अंदर 6 बोन थे, हायोइड बोन जिसके अंदर 1 बोन होता है, रिब्स जो 24 बोन से मिलकर बनता है, और स्टर्नम जिसके अंदर कितने बोन होते हैं? स्टर्नम के अंदर संख्या में कितना होता है? 1 होता है। ठीक उसी प्रकार वर्टिब्रल कॉलम जो 26 बोन से मिलकर बनता है। आगे देखिए बच्चों, कौन सा बोन है ये? जल्दी से बताइए। यह है अपेंडिकुलर। ये क्या बच्चों? इसको बोलते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटल। ये अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जो है बच्चों, स्केलेटल सिस्टम के दूसरा पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? दूसरा पार्ट होता है। और ये पेरिफेरल रहता है। हमने क्या किया?
यहाँ देखो, यहाँ कुछ दिख रहा है, अभी जस्ट आपने पढ़ा ना, यहाँ क्या था, स्कल था, नेक था, रिब्स वगैरह था, उस सबको हमने रिमूव कर दिया और बचा क्या, एपेंडिकुलर स्केलेटल। तो बच्चों इसके बारे में भी हम सेम उसी तरह से चर्चा कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा बोन होता है। तो बिल्कुल चलिए जल्दी जल्दी चर्चा करते हैं इस पे। एपेंडिकुलर स्केलेटल, इसमें सबसे पहले क्या दिख रहा है ऊपर आपको, ये दिख रहा है, ये मेरा क्या है, शर्ट का कॉलर है, और कॉलर के जस्ट आप लोग के अगर शर्ट पहने हैं तो बिल्कुल यहाँ पे नजर दौड़ा सकते हैं, टच करके फील कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे एक बोन है, एक लंबा सा बोन है, गोल सा पतला सा, ठीक है, उस बोन का नाम होता है कॉलर बोन, क्योंकि कॉलर के नीचे याद करना बिल्कुल आसान है, इसको बोला जाता है कॉलर बोन। और कॉलर बोन को ही बच्चों ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं, और ब्यूटी बोन को क्या करते हैं बच्चों मेडिकल टर्म में, क्लेविकल, क्या बोलते हैं, क्लेविकल। और क्लेविकल, एक क्लेविकल यहाँ है, एक क्लेविकल यहाँ है, तो कितने हो गए, 2, शाबाश। अब देखिए क्या दिख रहा है बच्चों, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, बिल्कुल आपके बिल्कुल अपोजिट चलते हैं पीठ की तरफ, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या है, एक बोन है, बड़ा सा बोन है, उसका नाम होता है स्केपुला। क्या होता है बच्चों, ये जो बोन है इसको बोलते हैं स्केपुला, क्या बोलते हैं, स्केपुला। एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, तो ये भी कितना नंबर में, 2 है। क्लेविकल बोन भी क्या है, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। अब देखिए, अब बच गया बच्चों यहां से यहां तक, मतलब ये शोल्डर से लेकर के आपके फिंगर तक, इसके अंदर भी बहुत सारे बोन हैं। तो कितने बोन है तो मैं आपको थ्रोली बता दे रहा हूं, एक एक करके डिस्कस भी करेंगे। तो बच्चों यहां से लेकर के आपके फिंगर तक, यहाँ पे टोटल 30 बोन होता है। कितना होता है, 30। अब देखिए सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं बच्चों, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। मैं इधर लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। बिल्कुल इधर लिख दूंगा मैं, यहां पे बस इतना जान लो कि इसमें 30 बोन होता है बच्चों, और इधर 30 होता है, मतलब दोनों हाथ में 30 हो गया, और पैर में भी बच्चों ये क्या होता है, 30। तो ये वाला जो बोन है बच्चों, ये वाला जिसको आप क्या बोले, ह्यूमरस, ठीक है, एक होता है नंबर में। और उसके बाद ये वाला बोन होता है बच्चों, एक होता है रेडियल, एक होता है अल्ना, एक रेडियल एक अल्ना, यानी कि 2 होता है, और ह्यूमरस होता है 1। ये वाला जो जहां पे आप बीपी जांच करवाए होंगे, बिल्कुल करवाए होंगे आप, तो जहां पे बीपी का कफ बांधा जाता है उस बोन को बोलते हैं ह्यूमरस बोन। उस बोन के नीचे आइए, ये वाला जो बोन है आपका, ये वाला जो सरफेस देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो अंगूठा है आपका, याद करने का ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, ये जो अंगूठा है इससे जो रिलेटेड बोन्स हैं इसको बोलते हैं रेडियल। क्या बोलते हैं, रेडियल। अब इसके अपोजिट चलिए, ये जो आपका जो स्मॉल फिंगर है इससे जो मिलता हुआ, इसके अपोजिट कौन सा बोन होता है, अल्ना। तो रेडियल इस साइड, अल्ना इस साइड, मतलब इस वाले पोर्शन में कितने बोन होते हैं बच्चों, 2 बोन होते हैं। तो दोनों बोन का नाम हमने लिख दिया, रेडियल होता है, एक अल्ना होता है। अब नीचे आइए, ये क्या है, कलाई है, ये क्या है आपका, कलाई है। और कलाई को, कॉफ और कलाई, इससे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कार्पल। क्या बोलेंगे, कार्पल। और कार्पल में कितना बोन होता है बच्चों, तो कार्पल में होता है टोटल 8 बोन। कार्पल में टोटल 8 बोन होता है। उसके बाद कार्पल के बाद देख रहे हो, ये हथेली है मेरा, और इस हथेली में टोटल 5 उंगली हैं, और 5 उंगली को 5 बोन मिलकर के बना रहा है, यानी कि यहाँ पे इस हथेली में कितने बोन है बच्चों, 5 बोन है। और इस 5 बोन का क्या नाम है, तो मेटाकार्पल। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये जो क्या है, हमारी उंगली है, ये क्या है, उंगली है, और उंगली को फिंगर बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसको मेडिकल टर्म में फेलेंजेस, फिंगर और फेलेंजेस याद करने में बिल्कुल आसान होगा बच्चों, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और फेलेंजेस में टोटल 14 बोन होते हैं। एक उंगली में 3 बोन है बच्चों, तो 3, 6, 9, 12, और इस अंगूठे में 2 हड्डी होता है बच्चों, 2 बोन ये है, तो 12, 2, 14, टोटल कितने बोन होते हैं इसमें, 14। बिल्कुल इधर हम बिल्कुल क्लियर लिखते हैं बच्चों, फिगर छोटा होने की वजह से अच्छे से इसमें लिख नहीं पा रहे हैं। चलिए सबसे पहले बताइए, ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटल है, अपेंडिकुलर स्केलेटल को 2 भाग में बांट दिया गया है। कितने भाग में, 2 भाग में, एक अपर वाला पार्ट और एक लोअर वाला पार्ट। ठीक है, अपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज। क्या बोलते हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज। जो लोअर वाला पार्ट है बच्चों, यानी निचला हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, तो बिल्कुल हम यहाँ पे भी बांट दे रहे हैं बच्चों, एक अपर एक्सट्रीमिटीज और दूसरा लोअर एक्सट्रीमिटीज। और अपर और लोअर में क्या क्या होंगे बिल्कुल हम देख लेते हैं अभी।
एक है बच्चों अपर एक्सट्रीमिटीज, क्या है? अपर एक्सट्रीमिटीज, और दूसरी साइड लोअर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज। हमने देखा बच्चों अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज में कितने बोन्स होते थे? तो 60 बोन, यानी कि 30 बोन होते थे दोनों हाथ मिला के 60 लोअर एक्सट्रीमिटीज। अब देखिए अपर एक्सट्रीमिटी यानी कि बाहर ऊपर वाला हिस्सा, इसके अंदर कितने बोन्स होंगे? 30, ठीक है, और लोअर एक्सट्रीमिटीज में भी 30। अब देखिए अपर एक्सट्रीमिटीज में क्या है? अपर एक्सट्रीमिटी हमारे दोनों हाथ हैं, एक इधर है, एक राइट है, एक लेफ्ट है। ठीक उसी प्रकार लोअर एक्सट्रीमिटीज में क्या है? एक लेफ्ट लेग है और एक राइट लेग है। तो एक हाथ में जब 30 बोन है बच्चों, तो दोनों हाथ मिला के कितना हो जाएगा? 60 बोन हो जाएगा। कितने बोन हो जाएंगे? 60। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 बोन हो जाएंगे, ठीक है। इससे भी, इसमें भी कितना होगा? लोअर में 60 बोन। क्लियर है? चलिए, तो अपर एक्सट्रीमिटीज में सबसे पहले क्या था? तो बिल्कुल ये वाला बोन, क्या था? ये वाला बोन, और इस बोन को क्या बोलते थे बच्चों? ह्यूमरस, जहां पे आप बीपी कफ मानते हो, ह्यूमरस। और ह्यूमरस नंबर में कितना? 1। हम बच्चों सिर्फ एक साइड का डील कर रहे हैं, दोनों साइड का उससे डबल कर दीजिएगा तो वो मैनेज हो जाएगा, 60 बोन हो जाएगा। ह्यूमरस के बाद कौन सा था बच्चों? बिल्कुल रेडियल। रेडियल कौन सा? भूलेंगे नहीं, भूलेंगे तो नहीं, ये जो अंगूठा है इस साइड रेडियल होता है, ये छोटा फिंगर इधर अल्ना होता है, ठीक है। तो क्या है बच्चों? रेडियल और अल्नर, अल्ना, ये दोनों मिला के 2 बोन है। नीचे आइए कलाई, कलाई में कौन सा बोन होता है? कार्पल, और कार्पल कितना होता है? तो ये 8 बोन से मिलके बना होता है, ठीक है। कार्पल के बाद मेटाकार्पल, क्या होता है बच्चों? मेटाकार्पल, और मेटाकार्पल 5 बोन से मिलके बनता है। और ठीक उसी प्रकार फेलेंजेज, फेलेंजेज, फेलेंज यानी कि फिंगर के अंदर 14 बोन होता है। कितना बोन होता है? 14 बोन, ठीक है बच्चों। तो अपर एक्सट्रीमिटीज हमारा खत्म हो चुका है, इसको डबल कर दीजिए 60 बोन। हमने 60 बोन बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल अच्छे से समझ गया, और इसका सारा नाम भी पता चल गया कि एक हमारा ह्यूमरस होता है, 2 एक अल्ना होता है, एक रेडियल होता है, 8 कार्पल होता है, 5 मेटाकार्पल होता है और 14 फेलेंजेज होते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात कर लेते हैं बच्चों। लोअर एक्सट्रीमिटीज में ये वाला बोन देख रहे हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। फीमर के नीचे आइए बच्चों, ये क्या है? नी। ये क्या है? नी। नी को पटेला बोलते हैं। गोल सा रहता है कैप जैसा, जो कि मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ठीक उसी प्रकार टिबिया, उसके बाद फिबुला, उसके बाद सेम ये कलाई था, उसी प्रकार ये क्या है बच्चों? एरी है। एरी को क्या बोलते हैं? टो। टो मीन्स टार्सल, ऐसे याद कर सकते हैं, टार्सल। टार्सल के बाद सेम मेटाटार्सल, ठीक है, उसके बाद फेलेंजेज, ये सब सेम रहने वाला है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या बच्चों? फीमर। फीमर संख्या में कितना? 1 है। उसके बाद है बच्चों पटेला। पटेला संख्या में कितना? 1 है। पटेला के बाद क्या बच्चा बच्चों है? टिबिया। टिबिया एंड फिबुला, ये संख्या में 2 है। जिस तरह यहाँ पे रेडियल एंड अल्ना था, उसी तरह यहाँ क्या बच्चों? टिबिया और फिबुला। टिबिया फिबुला के बाद क्या बच्चों? इसके बाद देखो क्या है? टार्सल। क्या है? टार्सल, जो आपकी एरी के अंदर हड्डी होता है। टार्सल के अंदर हड्डी 7 होता है बच्चों, 7। उसके बाद है बच्चों मेटाटार्सल। मेटाटार्सल, ये जो मेटाटार्सल के अंदर कितना हड्डी होता है बच्चों? तो 5, इसके अंदर 5 हड्डी होता है। उसके बाद फेलेंजेज। फेलेंजेज के अंदर 14, ठीक है बच्चों। चलिए आई होप ये पूरा आपको अच्छे से सारा बोन्स के बारे में समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, एक एक करके सारे बोन्स को हम देखते हैं। अब आप लोग बताइएगा बच्चों, ये कौन सा बोन है? ये आपका क्रेनियल बोन। और ये कौन सा पार्ट है? ये एक्सियल स्केलेटल का पार्ट है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, यानी कि जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? जो आपके सेंटर में अवस्थित है।
तो इसके अंदर क्रेनियल बोन्स है। क्रेनियल बोन्स हमने कितना कितना देखा बच्चों? क्रेनियल बोन्स टोटल 8 होता है। 8 कौन कौन सा होता है? आगे आगे वाला बोन है ये फ्रंटल बोन बोलते हैं बच्चों। ये जो दोनों साइड बोन है इसको पैराइटल बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये फ्रंटल है, ये पैराइटल है, ठीक है। और पीछे जो बोन है, जो छोटा दिमाग भी बोलते हैं, उसको ऑक्सीपिटल बोन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। जो कान के ऊपर है उसको टेम्पोरल बोन बोलते हैं। इधर एक क्या है? एक टेम्पोरल इधर है और एक टेम्पोरल इधर है बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट है इथेमॉइड स्पिनॉइड। ये क्या बच्चों? ये देखिए, ये कौन सा बोन है? फ्रंटल बोन जो दोनों साइड है। पैराइटल बोन जो इस साइड होता है यहाँ पे। फिर स्पिनॉइड बोन जो क्या होता है? जो आईज है, आईज की जो ऑर्बिटल कैविटी होता है बच्चों, उसके अंदर जो बोन्स, आईज का जो बोन्स बनता है वो ऑर्बिटल बोन से ही बनता है बच्चों, जिसको हम स्पिनॉइड बोन बोलते हैं। उसके बाद इथेमॉइड बोन है। इथेमॉइड बोन जहां पे लैक्रिमल ग्लैंड होता है बच्चों, जहां पे आपका आंसू, जहां पे आंख का जो आंसू निकलता है वहां से इथेमॉइड बोन होता है बच्चों। क्लियर है? तो ये सारे बोन, जैसे यहाँ देखिए फ्रंटल कितना होता है? 1 होता है। पैराइटल 2 होता है क्योंकि दोनों साइड होता है बच्चों, ठीक है। फिर ऑक्सीपिटल 1 होता है, टेम्पोरल 2 बोन होता है, स्पिनॉइड 1 और इथेमॉइड 1। तो सारे मिला के कितने हो गए बच्चों? 8 बोन हो गए। कितने बोन हो गए? 8 बोन हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेजल बोन है इसमें। नेजल बोन कहां होता है? तो सबसे पहले देखिए, ये हम देख लिए स्कल, अब देख रहे हैं फेस। ये क्या दिख रहा है बच्चों? फेस। ये कौन सा बोन है? फेसियल बोन। ये सारे बोन्स का हमने बिल्कुल अच्छे से सबको समझा दिया है। अब बिल्कुल डायग्राम के साथ, आपको इमेज के साथ क्लियर कर रहे हैं कि ये बोन होता कहाँ है। बिल्कुल आप लोग कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। फेशियल बोन में कितना बोन होता है बच्चों? 14 बोन होता है। कितना बोन होता है? 14 बोन्स। और ये 14 बोन्स में क्या होता है? नेजल कितने होते हैं? नेजल बोन कितने होते हैं नंबर में? नेजल बोन होते हैं 2। फिर लैक्रिमल बोन भी कितने होते हैं? 2। इंफीरियर नेजल कौन का है? 2 होते हैं। मैक्सिला जो आपका जहां पे मूछ रहता है, मूछ वाले पार्ट को मैक्सिला बोला जाता है। मैंडिबल, मैंडिबल कौन सा है? ये दाढ़ी वाला जो ये वाला हिस्सा है, इसको मैंडिबल बोलते हैं, ठीक है। फिर पैलेटाइन, जैगमोटिक बोन और व्यूमर बोन, ये सारे बोन मिलाकर के टोटल नंबर में कितने होते हैं? 14 होते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो बोन आपको दिख रहा है बच्चों, ये कौन सा है? नेक वाला एरिया दिख रहा है। ये पूरा एरिया कौन सा है? ये नेक है। ये इसका क्या है बच्चों? नेक है। और नेक के अंदर कौन सा बोन होता है? हायोइड बोन होता है। ये क्या है? नेक है। और नेक वाले रीजन में क्या होता है बच्चों? हायोइड बोन। क्या होता है? हायोइड बोन। और हायोइड बोन कहाँ होता है? यहाँ पे होता है, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट है ओसिकल्स। ओसिकल्स मतलब ऑडिटरी कैनाल में हमने देखा था कि टोटल 6 बोन होते हैं। 6 बोन कहाँ? कान के एक साइड में 3 बोन होता है और दूसरे साइड में भी 3 होता है, ठीक है। तो कौन कौन सा होता है बच्चों? मेलस, इनकस, स्टेपस। कौन कौन सा होता है? मेलस, ये मेलस बोन है, इनकस बोन है और स्टेपस बोन है, ठीक है। तो जो स्टेपस बोन होता है वो सबसे छोटा बोन होता है बच्चों, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और ये कौन सा बोन है बच्चों? ईयर के अंदर बोन होते हैं। और ईयर के अंदर टोटल कितने बोन होते हैं? तो 6 बोन होते हैं। कितने बोन होते हैं? 6 बोन पाए जाते हैं। क्लियर है? हायोइड कितना होता है? 1 बोन होता है। सिर्फ और सिर्फ 1 बोन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बिल्कुल ये हमारा आ गया रिब्स। ये क्या आ गया? रिब्स। रिब्स के अंदर कितने बोन होते हैं बच्चों? कितने बोन से मिलकर रिब्स बनता है? तो बिल्कुल 12 पेयर। कितने बोन से मिलकर बनता है? 12 पेयर, यानी कि 24 बोन से मिलकर बनता है बच्चों। 24 बोन से मिलकर के क्या बनता है? रिब्स, ठीक है। अब यहां पे देख रहे हो बच्चों, यहां पे क्या है? यहां से समझो, यहां से क्या है कि आपका हाईलाइट के दे रहा हूं। ये है रिब्स नंबर 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां से क्या हो रहा है कि रिब्स डायरेक्ट अटैच हो रहा है। कहां हो रहा है? यहां से डायरेक्ट अटैच हो रहा है। ये रिब्स डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच हो रहा है, ये स्टर्नम से अटैच हो रहा है, ये भी स्टर्नम से। जो बोन डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच होता है बच्चों, उसको बोला जाता है ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं उसको? ट्रू रिब्स। उसको क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स बोला जाता है। अब यहां ध्यान से देखिएगा बच्चों कि अटैच तो ये भी बोन है, ये भी रिब्स जो है अटैच है इससे, ये भी रिब्स अटैच है, 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 लेकिन डायरेक्ट इससे अटैच है। किससे अटैच है? इससे अटैच है। क्या
क्या ये वाला रिब्स डायरेक्ट इससे अटैच है? तो नहीं, तो इसलिए इसको फॉल्स रिब्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? फॉल्स रिब्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉल्स रिब्स। क्लियर बच्चों? सिंपल सी बात, जो रिब्स, वैसा रिब्स जो एस्टर्नम से डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है, डायरेक्टली अटैच रहता है, वैसे रिब्स को ट्रू रिब्स बोलते हैं। वैसा रिब्स जो इनडायरेक्टली रूप से एस्टर्नम से अटैच रहता है, उसको फॉल्स रिब्स बोला जाता है। और एक रिब्स आप देख रहे होंगे, ये वाला रिब्स, ये क्या है? हवा में लटका हुआ है। ये क्या है? लटका हुआ है, फ्लोट कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। अगर आप नंबर में बात करें, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बच्चों, अगर आप नंबर में बात करें तो जो 1 से 7 जो होता है वो ट्रू रिब्स होता है बच्चों, और जो आपका 8 से 10 होता है वो आपका फॉल्स रिब्स होता है, और जो आपका 11 और 12 होगा, ठीक है, 11 और 12 रिब्स होगा, ये आपका होगा फ्लोटिंग रिब्स। ये क्या होगा? ट्रू रिब्स। ये आपका होगा फॉल्स रिब्स। ये होगा आपका फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, नंबर से भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, हमने क्या देखा था फंक्शन में, स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन में क्या पढ़ा था कि स्केलेटल सिस्टम हमारे वाइटल ऑर्गन को भी क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं। प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा देते हैं। अब यहां देखिए, ये दिख रहा होगा बच्चों, ये क्या है? लिवर है। क्या है? लिवर है। यहां पे आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, ये क्या है? हार्ट है बच्चों। ये क्या है? हार्ट है। यहां आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये क्या है? लंग्स है। क्या है? लंग्स है। तो जो लंग्स है, हार्ट है, लिवर है, ये सब क्या है? हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन होते हैं। और इस वाइटल ऑर्गन को क्या करते हैं बच्चों? हमारा रिब्स जो है, एक केज बना के, पिंजरा बना के उसको अंदर में दबा के रखते हैं और उसको बाहर से इंजर्ड होने से बचाते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे इमेज की तरफ। बिल्कुल, ये देखिए, ये क्या है? हमारा वर्टिब्रल कॉलम। क्या है बच्चों? वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम को रीड कैविटी बोला जाता है। और वर्टिब्रल कॉलम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे स्केलेटल सिस्टम के लिए और हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि पूरी बॉडी का संरचना उसी पे टिका हुआ बच्चों। वो एक तरह से समझ लीजिए कि प्रोटेक्शन, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो हमारे मस्तिष्क से जितने भी न्यूरॉन्स गए हुए हैं, वो सारे स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से क्या करते हैं? यही जो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अंदर से ही पूरा निकला हुआ रहता है। और जो पूरा सप्लाई जो है, एक तरह से समझ लीजिए कि पूरा जो हमारा मस्तिष्क का वायरिंग जो गया है, किधर से गया है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से गया है। और उस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है? तो वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन्स होते हैं बच्चों? 26 बोन्स होते हैं। इसके अंदर कितने बोन्स होते हैं? 26 बोन होते हैं। अब देखिए, ये जो गर्दन के पास दिख रहा है बोन, ये जो गर्दन के पास है बोन, इसको बोलते हैं सर्वाइकल बोन। ये कौन सा बोन है बच्चों? सर्वाइकल बोन। आप लोग बिल्कुल अमूमन सुना होगा कि हमको गर्दन में दर्द हो रहा है। गर्दन में दर्द यानी कि सर्वाइकल पेन है, यानी कि उसको कौन से एरिया में दर्द हो रहा है? ये सर्वाइकल एरिया में दर्द हो रहा है। तो ये गर्दन के अंदर सर्वाइकल कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। उसके बाद ये ब्लू कलर का देख रहे होंगे बच्चों आप, ये होता है थोरेसिक कैविटी। और थोरेसिक कैविटी के जस्ट पीछे क्या होता है? थोरेसिक बोन होता है। और थोरेसिक बोन कितने होते हैं बच्चों? 12। कितने होते हैं? 12। उसके बाद लंबर एरिया बच्चों, ये येलो कलर का देख रहे होंगे, लंबर बोन कितना होता है? 5 होता है। उसके बाद एक ग्रीन कलर का ये वाला बोन, इसको सैक्रम बोलते हैं। और सैक्रम कितना होता है नंबर में? 1 होता है। 1 सैक्रम होता है। और एक सैक्रम कितने बोन से मिलकर बनता है? 5 बोन से मिलकर के एक सैक्रम बना होता है, मतलब 5 बोन का फ्यूजन होता है। ठीक उसी प्रकार कॉकिक्स भी नंबर में 1 होता है, लेकिन ये भी 4 बोन से मिलकर बना होता है। तो टोटल कितने हो गए इसमें? 26 बोन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे इमेज की तरफ। चलिए, इसमें हमने देख लिया, ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये क्या है बच्चों? एक्सियल स्केलेटल है। और यहां तक की क्लास में हमने एक्सियल स्केलेटल को बिल्कुल अच्छे तरह से मास्टर किया, अच्छे तरह से सारे कंसेप्ट को क्लियर किया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अपेंडिकुलर स्केलेटल। अपेंडिकुलर स्केलेटल बोलते हैं। चलिए जल्दी जल्दी उसको भी देख लेते हैं, अपेंडिकुलर कौन सी चीज है। चलिए, अपेंडिकुलर में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा बच्चों,
ये रेड रेड कलर का, ये जो रेड रेड कलर का बोन दिख रहा है, ये कौन सा बोन होता है? यही ब्यूटी बोन होता है। ये कौन सा बोन होता है? ब्यूटी बोन, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लेविकल। क्या बोलते हैं? क्लेविकल। क्या बोलते हैं? क्लेविकल बोन, जो कि नंबर में कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक इधर और एक इधर। एक ये है और दूसरा ये है। ठीक है बच्चों, ये बोन जो यहाँ पे अवस्थित है, कॉलर के पीछे अवस्थित है, इसी को कॉलर बोन बोलते हैं। बिल्कुल, आप लोग देख लीजिए कि मानव शरीर में ये बोन कहाँ पे रहता है। ठीक उसी प्रकार इसके जस्ट पीछे अपोजिट चलते हैं। मैं फ्रंट में खड़ा हूं, मेरे जस्ट अपोजिट ये वाला बोन जो है, ये बड़ा सा क्या है, शोल्डर के पीछे जो बोन है, ये वाला जो बोन देख रहे हैं बच्चों, इसको बोलते हैं स्कैपुला। क्या बोलते हैं? स्कैपुला। और स्कैपुला भी नंबर में कितना होता है? 2। एक इधर है और एक इधर है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, ये बड़ा मजेदार है बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा। ये है आपका अपर एक्सट्रीमिटीज। क्या है बच्चों? अपर एक्सट्रीमिटीज, यानी कि आपका एक ये वाला हाथ है, मान के चलिए ये क्या है? आपका ये वाला हाथ है, जिसमें ये ब्लू कलर का दिख रहा है बच्चों, ये ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी बताइए। आपको बिल्कुल मैं बता चुका हूं। ये जो ब्लू वाला है, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं बच्चों? ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ह्यूमरस। और ह्यूमरस वाले बोन के ऊपर ही क्या बांधते हैं हम लोग? हम लोग क्या बांधते हैं? बीपी कफ बांधते हैं। ठीक है, क्या बांधते हैं? बीपी कफ। ठीक है, चलिए ये समझ आ गया। ये कितना होता है ह्यूमरस? एक होता है। कितना होता है? एक होता है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, ये है रेडियल और अल्ना। रेडियल देख रहे हैं आप अंगूठे वाले साइड से, ये रेडियल है, ठीक है, और ये अल्ना है। ये क्या होता है? ये 2 बोन होता है। कितने बोन होते हैं? 2 बोन होते हैं इसके अंदर। चलिए अब नेक्स्ट बोन की तरफ चलते हैं। ये आपका क्या है? कलाई वाला बोन है। ये जो कलाई है, इसको हम कार्पल बोलते हैं। कौन सा बोन है बच्चों? ये कार्पल बोन है। ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं, इसमें 8 बोन होता है। कितने बोन होते हैं? 8 बोन। और ये 8 बोन से मिलकर के ये पूरा कलाई बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पर्पल में, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल। और ये जो मेटाकार्पल होता है बच्चों, इसमें देखो, जैसे हमने हथेली में देखा था, यहाँ पे आप बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से देखिए क्या है? 1 2 3 4 और 5। कितने बोन है बच्चों? 5 बोन है। तो ये मेटाकार्पल कितने बोन से मिलकर बना होता है? 5 बोन से मिलकर बना होता है। और उसके बाद नेक्स्ट है फिंगर। ये क्या है बच्चों? फिंगर है। और फिंगर को क्या बोलते हैं? फैलेंजेस। क्या बोलते हैं? फैलेंजेस। और ये फैलेंजेस में कितने बोन्स होते हैं? 14 बोन्स, 14 बोन्स। क्लियर है बच्चों? चलिए, ये क्या है? ह्यूमरस, रेडियल, अल्नर, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। आप लोग ही बोलिए, ये क्या है? ह्यूमरस, रेडियल, अल्नर, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। फिर से बोलिए, ये क्या है? ह्यूमरस, रेडियल, अल्नर, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। बिल्कुल बच्चों, आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे ये चीज होनी चाहिए। और किसमें कितना बोन होता है? बिल्कुल आप पहले खुद पे एज्यूम कीजिए कि आपके मेटाकार्पल में कितने बोन्स हैं, आपके फैलेंजेस में कितने बोन्स हैं। बिल्कुल आप अपने हाथ में देखिए, अभी के अभी देखिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात कर लेते हैं बच्चों। लोअर एक्सट्रीमिटीज में आपने देखा होगा, ये देखिए, ये रेड कलर से जो इंडिकेशन मिल रहा है बच्चों, ये किसका बोन है? तो ये थाई के अंदर का बोन है। कहाँ का बोन है? थाई के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? फीमर। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको क्या बोला जाता है? फीमर बोन है। ये क्या है? फीमर। और फीमर कितने होते हैं? 1 होते हैं। ठीक है, चलिए फीमर के नीचे आपको ये पूरा लाल सा दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं पटेला। नीज के ऊपर होता है पटेला। और पटेला कितना संख्या में बच्चों? 1। हम सिर्फ एक साइड का देख रहे हैं अभी बच्चों। ठीक है, और पटेला क्या होता है कि पटेला हमारे नीज के ऊपर होता है और मूवमेंट करने के लिए ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर पटेला में गड़बड़ी आ गया ना बच्चों, तो आप चल नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, घुटने में दर्द रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो येलो कलर का दिख रहा है बच्चों, ये है टिबिया। क्या है? टिबिया। और ये टिबिया के जस्ट पीछे क्या है? फिबुला। क्या है बच्चों? फिबुला। चलिए, और टिबिया कितना होता है? 1 होता है। और फिबुला भी बच्चों 1 होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं बच्चों। ये क्या है? टो है। टो मतलब एरी। बहुत 80% पेशेंट को एरी का दर्द का शिकायत रहता है बच्चों। क्यों? क्योंकि इस बोन के ऊपर अगर आपका वेट ज्यादा है, ओवरवेट है, तो इस बोन के ऊपर ही सारा प्रेशर रहता है। तो इस बोन के अंदर जितने भी टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, जो बोन और मसल्स के बीच में अटैच होते हैं, वो दिक्कत होने लगता है, वहां इंजरी होने लगता है या फिर स्वेलिंग हो जाता है, जिसकी वजह से पेन होता है।
तो बिल्कुल आप लोग एक्सरसाइज क्या कीजिए। ये क्या है बच्चों, ये एरी है, क्या है, एरी, जिसको टो बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टो, टो फॉर टार्सल, टी फॉर टार्सल। बिल्कुल, टार्सल में कितने बोन होते हैं बच्चों, तो 7 बोन। ये टार्सल जो है 7 बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हमने एरी के बारे में बात कर लिया, अब एरी से आगे बढ़िए, कौन सा है, मेटाटार्सल। ये जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का है, ये क्या है, मेटाटार्सल। क्या है बच्चों, मेटाटार्सल। और मेटाटार्सल कितने होते हैं, ये होते हैं 5। कितने होते हैं, 5, देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 और 5, टोटल गिन सकते हैं बच्चों, 5 होता है। ठीक उसी प्रकार फिंगर्स, यानी कि फिंगर्स मतलब फेलेंजेस, पैर के अंदर में, पैर के उंगली में कितने होते हैं बच्चों, कितने बोन्स होते हैं, फेलेंजेस के अंदर भी 14 बोन्स ही होते हैं बच्चों, ठीक है। बिल्कुल कैलकुलेट करके देख लीजिए बच्चों, टोटल ये हो गया कितना बोन, 30 बोन। और इसको 30 बोन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल 60 बोन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या था बच्चों, आपका लोअर एक्सट्रीमिटीज के बोन सारे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए, अब लोअर एक्सट्रीमिटीज के बोन्स तो हमने देख लिया। अब एक और चीज है, ये जो हिप बोन है, ये कौन सा बोन है, हिप बोन, इसको पेल्विक बोन भी बोला जाता है। ये क्या क्या है बच्चों, ये हिप बोन है, क्या है, ये हिप बोन है, जिसको हम पेल्विक बोन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए हिप बोन कितने होते हैं, तो संख्या में 2 होता है। कितना होता है बच्चों, 2 होता है, एक इस साइड और एक इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है। तो टोटल हिप बोन कितने हो गए बच्चों, नंबर में 2 हिप बोन हो गए, ठीक है। तो टोटल सब मिला के कितने हो गए, 126 बोन। कितने हो गए बच्चों, 126 बोन। चलिए, तो बच्चों हमने देखा कि एक्सियल स्केलेटल में कितने बोन्स होते हैं, अपेंडिकुलर में कितने होते हैं, और उसके साथ साथ सभी बोन्स के लोकेशन के बारे में भी हमने चर्चा किया, ठीक है। अगला जो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, जिसका नाम है जॉइंट्स, जिसका नाम है जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, जोरों, जोर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जोर। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा बच्चों कि जॉइंट्स होता क्या है, नाम तो सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन ये होता क्या है। जॉइंट्स कहने का मतलब ये जोर, जब 2 बोन या 2 बोन से अधिक, ठीक है, बोन एक जगह पे आके मिलते हैं या फिर एक जगह पे आके जुड़ते हैं, 2 और मोर देन 2 बोन्स मीट टुगेदर, जिसको क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोला जाता है, ठीक है। और जॉइंट से क्या करते हैं बच्चों, आपके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मूवमेंट में कैसे हेल्प करते हैं, मान के चलिए ये इस जॉइंट का क्या नाम है बच्चों, एल्बो जॉइंट। ये क्या है, हमारा एल्बो जॉइंट है, और इस एल्बो जॉइंट को देख रहे हो, मैं कितनी आसानी से मूव कर पा रहा हूं। लेकिन इसमें ये दिक्कत है कि एक मैक्सिमम स्पेस के जाने के बाद ये पूरा नीचे क्यों नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक कौन सा है, सेनोवियल जॉइंट होता है, हिंज पाया जाता है, जिसको हिंज जॉइंट बोलते हैं। और हिंज बिल्कुल आपके घर में भी जो गेट होता है, जो दरवाजा होता है, उसके अंदर हिंज लगा होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, कब्जा बोला जाता है। और गेट भी क्या होता है, एक मैक्सिमम लेंथ तक वो भी खुलता है, उसके बाद वो भी नहीं खुल पाता है। ठीक उसी प्रकार मेरा भी हाथ देख रहे हो, मैक्सिमम लेंथ तक जा रहा है, उसके बाद नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार ज्वाइंट में भी क्या होता है, हिंज पाया जाता है, जिसको हिंज ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से एक एक करके हम बिल्कुल ज्वाइंट को कवर करने वाले हैं। पहला जो ज्वाइंट है उसका नाम है फाइब्रस ज्वाइंट। पहला ज्वाइंट होता है बच्चों, वो कौन सा ज्वाइंट होता है, फाइब्रस ज्वाइंट। और ये जो फाइब्रस ज्वाइंट होता है बच्चों, ये इमूवेबल ज्वाइंट होता है। क्या होता है, फाइब्रस ज्वाइंट जो होता है बच्चों, वो इमूवेबल होता है। इमूवेबल कहने का मतलब कि मूवमेंट इसमें नहीं रहता है। क्या होता है, इमूवेबल। इमूवेबल करने का मतलब बच्चों, उसमें मूवमेंट नहीं होगा। जैसे कि आपका स्कल के अंदर जो ज्वाइंट है बच्चों, जो खोपड़ी के अंदर जो ज्वाइंट है, 8 बोन है बच्चों, 8 बोन आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन भी पैरेटल बोन से जुड़ा हुआ है, पैरेटल बोन भी किधर है, टेम्पोरल बोन से जुड़ा हुआ है, फिर पीछे ऑक्सीपिटल बोन से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार सारे जितने भी जो स्कल में बोन है बच्चों, वो सारे बोन एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, जिसको हम फाइब्रस ज्वाइंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में कौन सा बोन, स्कल बोन के अंदर
जो ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है, वो कौन से ज्वाइंट्स होते हैं बच्चों? फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं। उसके बाद कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट, क्या होता है बच्चों? दूसरा कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। जो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जो होता है ये स्लाइटली इमूवेबल होता है। स्लाइटली इमूवेबल मतलब थोड़ा थोड़ा इसको घुमा सकते हो, स्लाइटली मूवेबल। जैसे कि आपका वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम वाला जो बोन है उसके अंदर ज्वाइंट्स होते हैं, वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा उसको आप घुमा सकते हो, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट जो ज्वाइंट होता है बच्चों, इधर मैं लिख दे रहा हूं साइनोवियल ज्वाइंट। क्या होता है? साइनोवियल ज्वाइंट। और ये साइनोवियल ज्वाइंट जो होता है बच्चों, ये फ्रीली मूवेबल होता है। कैसा होता है? फ्रीली मूवेबल होता है, यानी कि इसको आप पूरा अच्छे से घुमा फिरा सकते हो। जैसे हम हाथ को घुमा रहे हैं, पैर को घुमा रहे हैं, ठीक है, गर्दन को घुमा रहे हैं, तो ये सारे इसमें क्या होता है, ये सारे फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है इसके अंदर, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। उसका हिंज ज्वाइंट है जिसके बारे में हमने चर्चा किया, ठीक है। ये सारे तमाम ज्वाइंट हैं जो हमारे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बच्चों देखा आपने आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा कि एक्सियल स्केलेटल क्या होता है, एपेंडिकुलर स्केलेटल क्या होता है, एक्सियल स्केलेटल में कितने बोन्स होते हैं और वो बोन कहाँ कहाँ पे होते हैं। ठीक उसी प्रकार एपेंडिकुलर स्केलेटल में कितने बोन्स होते हैं, और हमने 126 बोन्स को एक एक करके इमेज के साथ देखा कि वो बोन पाए कहाँ पे जाते हैं, दिखने में कैसे होते हैं और संख्या में कितने होते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने पूरे ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 हड्डी के बारे में एक एक करके देखा और उसका नाम भी याद करने की कोशिश किया। वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको बिल्कुल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि 206 हड्डी का नाम बिल्कुल हम भी फिंगर टिप्स पे बोल सकते हैं। इसी तरह के मजेदार और कंसेप्चुअल क्लास देखने के लिए इस चैनल पे बने रहिए और सबसे पहले श्री नर्सिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस श्री नर्सिंग क्लासेस के ऊपर जो भी वीडियोस आएंगे उस वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच पाए, ठीक है। और जरूरी चीज ये है बच्चों, ये मिशन 50 सीरीज का 5वां क्लास था। हर रोज इस पे क्लास एक एक क्लास आते रहता है, और हमने आपको पिछली क्लास में भी बता दिया था कि एक पर्सनल नोटबुक बना लीजिए जिसका नाम रखिए मिशन 50 सीरीज, और उसी नोटबुक में टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 50 तक सारा कंसेप्ट के साथ अपने लैंग्वेज में वहां पे नोट्स बनाइए, ठीक है बच्चों, ताकि आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद भी आप रिवीजन करें तो बिल्कुल आपके वो सारा कंसेप्ट फिंगर टिप्स पे हो जाए। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग ऑफिसर बन के दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।